सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। इससे पहले हमने आपको जो वीडियो दिए थे वो दिए थे कर्म भाव के बारे में, यानी कि 10वें घर के स्वामी को, कर्म भाव को 12 घरों में हमने आपको जो विषय दिया उसके बारे में आप लोगों ने बहुत अच्छे से सराहा, देखा उस वीडियो में। और अद्भुत प्रेरणादायक आप लोगों के कमेंट रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम जो अब आपके सामने ये वीडियो है आमदनी का, इसको अब आपने समझना है। हमारे जो दर्शक हैं, जो विद्यार्थी के रूप में हैं वो भी, और जो हमारे योग्य आदर्शवादी ज्योतिषीगण हैं वो भी कार्यक्रम को देखते हैं। तो हम इससे जो चर्चा करेंगे दो प्रकार से करेंगे। एक अपनी बात करेंगे, दूसरी शास्त्र की मर्यादा, शास्त्र के अनुभव यानी ग्रंथकार की बात करेंगे। तो आइए हम चलते हैं आपके साथ इस वीडियो में, आमदनी के भाव को देखते हैं। आमदनी का घर, क्या आमदनी का घर ही होता है? ध्यान से देखेंगे। आमदनी का घर, ये सप्तम स्थान पत्नी के घर से ठीक पंचम भाव पड़ता है। अगर पत्नी के यानी जीवन साथी के, यदि आप स्त्री हैं तो पुरुष के लिए, और पुरुष हैं तो स्त्री के लिए विचार करने के लिए क्या इस घर का महत्व है। यहां से देखेंगे पंचम भाव, पत्नी की या पति की, जीवन साथी की योग्यता का पता यहां से चल जाएगा। जीवन साथी मनस्वी होगा, उपासना मार्ग में होगा, या कटु होगा, धार्मिक होगा, अन्यायी होगा, न्यायी होगा, इन सब के बारे में आप यहां से देख सकते हैं। 11वें घर से, 11वां घर आमदनी का है, 11वां घर बड़े भाई बहनों का भी है। 11वां घर अगर हम माँ के घर से विचार करें तो 11वां घर माँ की मृत्यु का भी दर्शन करवाता है, इतना महत्वपूर्ण है। खैर, आज हम बहुत ज्यादा समय नहीं देंगे, लेकिन 11वें घर के मूल मूल तथ्यों पर चर्चा करेंगे। जब 11वें घर का स्वामी, बाई भुजा का स्वामी यहां पर होगा तो पहली बात तो जातक की स्त्री सुंदर, विचार योग्य और पति के साथ हाथ में हाथ लेकर साथ देने वाली होगी। बड़े भाई बहनों का साथ भी जातक को मिलेगा। जातक के पास चूंकि आमदनी का मार्ग है, इसलिए जब यहाँ का स्वामी यहाँ बैठेगा, चूंकि यहाँ शुक्र है, हमने वैसे एग्जाम्पल के लिए रखा है, तो जातक के पास सुंदरता इत्यादि भी होंगी। जातक के पास धन संपत्ति, आमदनी का मार्ग भी होगा। और आमदनी का मार्ग 11वें घर से किस स्वभाव वाला ग्रह है, बड़े आराम से पता किया जा सकता है। जैसे यहाँ का एकादशेश शुक्र है, और यही शुक्र षष्ठेश भी है। षष्ठेश होने के कारण एकादशेश का प्रतिफल क्या होगा? जातक को व्हाइट कर्म, जैसे खान पान से संबंधित कर्म से फायदा होगा, सुगंधित द्रव्यों से होगा, रत्नों से होगा, सूत के काम से होगा, कपड़े से होगा, और शुक्र से संबंधित, क्योंकि यहाँ का स्वामी शुक्र है, शुक्र से संबंधित व्यवसाय होगा। लेकिन शुक्र को देखते कौन है, यहाँ वह भी जरूर विचार कर लेना। अब हमने अपनी बात कह दी। अब जातक के लिए लग्नगत जो हमारे मूल जो ग्रंथकार हैं उनका क्या कहना है, जरा वो भी हम देख लेते। लग्नगत होने से जातक की आयु कम होती है, क्योंकि क्षति का स्थान है, इसलिए इन्होंने कहा। अगर लग्नगत, लग्न एकादशेश लग्न में होगा तो आयु कम होती है। कलाओं में ये जानकार होता है, मतलब एक्टिविटीज होती है, और दानी प्रवृत्ति का जातक होता है। अपने भाई बंधुओं का, खास करके बड़े भाई बहनों का प्रेमी होगा, और खास कर बड़े भाई बहन इसको प्रेम करेंगे, यानी ये अच्छा व्यक्ति होगा तभी करेंगे।
सौभाग्यशाली कहा जाता है, पुत्रवान कहा जाता है। इस व्यक्ति को गवर्नमेंट से भी लाभ प्राप्त होता है। वाचाल जो बढ़िया होगी, विषय शैली वो बोलेगा, यानी अच्छा विद्वान और कविता प्रिय होगा। ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और कहते हैं, जातक की उन्नति प्रतिदिन होती रहेगी। ये भी हमारे अनुकूल ही है। इस व्यक्ति की मृत्यु का कारण तृष्णा दोष होता है। अत्यधिक तृष्णा के विशेष रूप से अगर इसका हम रूपांतरण करें तो यही कहेंगे, प्यास, अत्यधिक प्यास के कारण होगी। रोग प्यास का होगा, होठ सूखेंगे या शुगर इत्यादि के कारण होगा। चलिए, यह तो रही ग्रंथ की बात। अगर जो यहाँ का स्वामी शुक्र, एकादश भाव का स्वामी शुक्र यहां हम बैठाते हैं दूसरे घर में। अब दूसरे घर में आमदनी का सुख भाव चतुर्थ है। बड़े भाई बहनों का सुख भाव चतुर्थ है। बड़े भाई बहन सुखी होंगे या नहीं, चतुर्थ इस यहां से चतुर्थ पड़ता है, इसलिए आपका दूसरा घर बड़े भाई बहनों का सुख दर्शाता है। अगर पाप ग्रह है दूसरे घर में तो द्वितीय स्थान में बैठने से जातक की आयु कम करेगा। एकादशेश पुनः क्षति का स्थान है ना। लेकिन एक आमदनी का मालिक धन में बैठ करके जातक को बहुत धनी बनाएगा, दरिद्री नहीं होगा। और यहां पर कहते हैं जातक चोर, ग्रंथकार कहते हैं जातक चोर होगा। चोर किसी प्रकार से भी, चाहे विद्या की हो, चाहे औषधि की हो, चाहे किसी वस्तु की हो चोरी, वाणी की चोरी इत्यादि, इस पर हम विशेष चर्चा अगले वीडियोस में करेंगे। दरिद्र होगा, चोर होगा, दुखी होगा, कम खाने वाला होगा, उसका आमदनी और खर्च बराबर रहता है। यदि शुभ ग्रह हो तो धनवान और दीर्घजीवी होता है। तो ये अशुभ ग्रहों के कारण चोर इत्यादि की बात कही। यहां पर कोई शुभ ग्रह हमने नहीं बिठाया है, लेकिन अगर किसी का अशुभ ग्रह है तो जो हमारे दार्शनिक ग्रंथकार हैं उनका ऐसा कहना है। मेरे हिसाब से यहाँ का मालिक यहाँ बैठेगा, धनवान बनाएगा, वाणी कुशल बनाएगा, सुखी बनाएगा, बड़े भाई बहनों को भी सुखी करेगा, लेकिन शुभ ग्रह होगा तो यहाँ का स्वामी यहाँ तीसरे घर में आ जाए तो ठीक बड़े भाई बहनों के पुत्रों के बारे में, संतानों के बारे में ये दर्शाएगा। अगर शुभ ग्रह होगा तो बड़े भाई बहनों के घर में अच्छे पुत्र संतानें होंगी। यदि अशुभ ग्रह होगा तो जातक के बड़े भाई बहनों को संतान का सुख यहाँ से नहीं होगा। हम इसको मिटा देते हैं, नहीं आपको डिस्टर्ब होगा कई जगह पर देखने से। ठीक। जातक का बल पराक्रम, अपना धन पुरुषार्थ, अपने बल पराक्रम से धन पैसा रुपया जातक कमाएगा, आमदनी के लिए हर प्रयास करेगा और अपनी कमाई का अंश अपने भाई बहनों पर, अपने मित्रों पर अच्छे से लगाएगा। ये मेरा विचार है। ग्रंथकार कहते हैं शुभ ग्रह होकर तृतीय स्थान गत में हो तो जातक भाई बंधु आदि का पालन करता होता है। आई एम राइट। उन पर स्नेह रखने वाला होता है। आई एम राइट। सदबंधु, विशिष्ट अच्छे भाई बंधु होंगे विशेष रूप से। शत्रु कुल ध्वंसकारी होगा, यानी दुश्मनों को परास्त करने की क्षमता होगी अगर एकादशेश तीसरे घर में होगा आपका तो। एवं तीर्थ अभिलाषा रखता है, सभी कार्य कुशलता पूर्वक करता है, लेकिन इस व्यक्ति को शूल रोग होता है, पेट शूल, दर्द इत्यादि। यदि पाप ग्रह हो तो बंधु बांधव का ये शत्रुवत भाई बंधुओं का ध्वंसकारी होता है, यानी उनका विनाशकारी होता है। तो ये रहा एकादशेश तीसरे घर में प्रतिफल देने वाला। पुनः हम इस ग्रह को आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं चौथे घर में जब आपका एकादशेश लाभेश होगा तो क्या प्रतिफल देगा। अब हम कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको और समझने में आसानी रहे। ठीक है, पहले हम इसे मिटा देते हैं।
आमदनी के ठीक छठे घर में शुक्र चला गया, भाई बंधुओं के, बहनों के जो बड़े होंगे उनके शत्रुओं का पता इस घर से लगता है। शत्रु कैसे होंगे, यहां पर मां का भी विचार किया जाता है। मां के लिए एकादशेश, मां के माध्यम से इस व्यक्ति को आमदनी होगी, गाड़ी, मोटर, वाहन आदि के माध्यम से इस व्यक्ति को लाभ होगा। जलीय पदार्थों से आवागमन से इस व्यक्ति को लाभ होगा। और जातक अपने मां का पालन करने वाला, जातक अपने परिवार कुटुंब को, मातृ पक्ष को, ननिहाल पक्ष को भी सुखी करेगा। यानी इसके पास हर वस्तु, अलभ्य वस्तु लभ्य हो जाएगी। ग्रंथकार क्या कहते हैं? ग्रंथकार कहते हैं जातक दीर्घायु होगा, पिता का भक्त होगा, क्योंकि यहां से बैठ के यहां को देखेगा, पिता के घर को, इसलिए पिता का भक्त होगा। समयोपयोगी कर्म करता होगा, समय समय पर अपने कार्य निपटाएगा। धार्मिक लाभ की प्राप्ति होगी। सुंदर स्त्री और पुत्रवान ऐसा व्यक्ति होता है जब एकादशेश चतुर्थ में होगा। ये वीडियो का जो पार्ट है, अब हमारा 12वां घर तक हम आपको वीडियो का एक और वीडियो देंगे जो व्यय भाव का स्वामी है वो कहां तक क्या लाभ देगा। उसके बाद फिर हम आपको नए शीर्षक की तरफ, नई श्रृंखला की तरफ लेकर चलेंगे। श्रृंखला आप अपना बता दीजिएगा किस श्रृंखला को लेकर हम चलें। अब यदि जातक का एकादशेश पुत्र स्थान पर चला जाए, यानी पंचम भाव में, आमदनी संतान के पक्ष से बहुत होगी, आमदनी अध्यात्म के पद से बहुत होगी, आमदनी शिक्षा पद से बहुत होगी। शिक्षा दीक्षा के माध्यम से, बच्चों के पालन के माध्यम से, बच्चों के माध्यम से, पढ़ाई के माध्यम से, गुरु और पांडित्य के माध्यम से इस व्यक्ति को लाभ होगा। और साथ ही साथ सुशील संतान मिलती है। ठीक है। ग्रंथकार का कहना है पंचम स्थान गत हो तो जातक के पिता पुत्र में परस्पर स्नेह रहता है। इन राइट। वैरी, चतुर और चतुरंगणी सेना का संग्रह करने वाला होता है। आर्मी वगैरह में उसकी मृत्यु प्रायः चोर से होती है, चोर के कारण इसकी मृत्यु का भय रहता है। अच्छा, जातक के पिता पुत्र में स्नेह, तत्तुल्य गुणवान, यानी पिता के बराबर ऐसा इसका बच्चा गुणवान होगा, कम खाने वाला होगा, किसी मत से अल्पजीवी, थोड़ी आयु होती है, तथा किसी मत से जातक तृष्णाजीवी होता है, आशाओं की भंवर में फंस करके लगभग यह जिंदा रहने की कोशिश करता है। अगर क्रूर ग्रह हो तो फल उसका ठीक विपरीत हो जाता है। ये बात हो गई हमारी और ग्रंथ की दोनों की। अब हम इसको लेकर चलेंगे छठे भाव में। एकादश भाव बड़े भाई बहनों का भाव जब छठे घर में जाएगा तो पहली बात तो जातक के बड़े भाई बहनों से विचारधाराएं नहीं मिलेंगी। ठीक है। जातक की पत्नी के साथ भी जातक की विचारधाराएं नहीं मिलेंगी। शत्रु होंगे तो बड़े भाई बहन, और बड़े ऑफिसर अपने से बड़े बॉस आपसे उनकी बनेगी नहीं। आई थिंक ये मेरा विचार। छठे भाव में ग्रंथ क्या कहता है, बड़ा स्पष्टीकरण दे रहा हूं मैं, कोई संकोच नहीं है कि मैं अपनी बात भी आपको बता रहा हूं, ग्रंथ की बात भी बता रहा हूं। ग्रंथ कहता है छठे स्थान में होने से जातक शत्रु विशिष्ट, बहुत बड़ा रोगी होगा, बैरी होगा, चतुर होगा, सेना का संग्रह करने वाला होगा, उसकी मृत्यु चोर इत्यादि से होती है। यदि पाप ग्रह हो तो जातक देश देशांतर में भ्रमण करने वाला होता है, विदेश में उसे चोर से भय अथवा मृत्यु होती है। अब कहां तक सच है इसको तो आप खुद बताएंगे। और अब हम चलते हैं सप्तम घर में। सप्तम घर में एकादशेश जब होगा तो जातक की आमदनी का कारण स्त्रियां होंगी, व्यापार होगा, पार्टनरशिप होगा, जातक की पत्नी सुंदर होगी, जातक की पत्नी के माध्यम से जातक को बड़ा सहयोग प्राप्त होगा। ग्रंथ क्या कहता है,
सप्तम स्थानगत हो तो जातक तेजस्वी, सुशील, दीर्घायु, धनी, पदयुक्त और एक स्त्री वाला होता है, यानी कि धर्मनिष्ठ। अगर क्रूर ग्रह हुआ तो जातक की पत्नी रोगी, जातक खुद रोगी, और शुभ ग्रह होने से शुभ फल प्राप्त होगा। अर्थात यहाँ पर बैठने से जातक को शुक्र एकादशेष है, इसलिए हमारे माध्यम से यह प्रतिफल आया। अष्टम स्थान पर एकादशीष हो जाए, मृत्यु का स्थान, शमशान का स्थान। आमदनी इस व्यक्ति को मरी हुई वस्तुओं से होगी, कबाड़ की चीजों से होगी, मेरा ख्याल है। यह व्यक्ति जमीन जायदाद से निकली हुई वस्तुओं से, किसानी से लाभ प्राप्त करेगा। यह व्यक्ति एक प्रकार से साइंटिस्ट और अनुसंधानकर्ता हो सकता है, ये मेरा विचार है। ग्रंथ कहता है यदि पाप ग्रह हो तो अष्टम स्थानगत जातक को अल्पायु करेगा, बहुत बड़ा रोगी बनाएगा, जीवन मृत और दुखी होगा। लेकिन ऐसे जातक की स्त्री दीर्घजीवी नहीं होती है, और जातक उदार एवं गुणान होते हुए भी मूर्ख ही होता है। यदि शुभ ग्रह हो तो शुभ फल प्राप्त जरूर होंगे। ये बात हो गई अष्टम स्थान पर आपका अगर एकादशेष बैठा हुआ है तो। अभी हम आपके टिप्पणियों का उत्तर देंगे, लेकिन अगले वीडियोस में देंगे। अब जातक के एकादशेष को एकादश स्थान, एकादश से एकादश स्थान यानी भाग्य भाव में एकादशेष देखते हैं। शुक्र भाग्य भाव में बैठने से जातक धर्मात्मा होगा, धर्मनिष्ठ होगा। बड़े भाई बहन भी इसके धर्मात्मा धर्मनिष्ठ होंगे। ससुराल पक्ष से, छोटे साली सालियों से इस व्यक्ति को सुकून सुख होगा और काफी सुख होगा, और लाभ भी ससुराल पक्ष से तथा पिता पक्ष से इसको होगा। धर्म कर्म से, पूजा पाठ से, उपासना से इस व्यक्ति को बड़ा लाभ होगा, सिद्धियां प्राप्त हो सकती है। मेरी ये बात रही। अब ग्रंथ कहता है जातक शास्त्रज्ञ, धर्म प्रसिद्ध, गुरु, देव इत्यादि की भक्ति करने वाला, राजा से सम्मानित, गवर्नमेंट से लाभ, धनवान, होशियार, सत्यवादी और अपने धर्म में आरूढ़ होता है, धर्म नहीं बदलता। पाप ग्रह होने से जातक बंधु बांधवों से, व्रत आदि नियम से हीन होता है, आचारहीन होता है। अब आपके साथ क्या कंडीशन है कि आपको अपने एकादशेष को नवम में होने पर समझ लेना चाहिए। अच्छा है तो शुभ ग्रह है, बुरा है तो अशुभ ग्रह है। एकादशेष अपने से द्वादश भाव में जाए तो कर्म स्थान पर जाए, अब ये व्यापारी बढ़िया होगा, व्यापार इत्यादि में लाभ होगा। पिता के साथ व्यापार करे तो लाभ होगा, बड़े भाइयों के साथ जम के रहेगा तो व्यापार में लाभ होगा। लेकिन खर्चा बहुत होगा, अपने धन का बहुत अंश खर्च करेगा, क्योंकि 11वें स्थान का 12वां स्थान खर्च का स्थान होता है, और जातक बाहर रह करके बहुत भ्रमण करके व्यवसाय को बढ़ाएगा। क्या कहता है ग्रंथ? दसम स्थान होने से जातक मात्र भक्त होगा, क्योंकि मां के घर को देखेगा एकादशेष। और जातक धर्मात्मा, विद्वान, बुद्धिमान होता है, पिता से द्वेष करता है, इन्होंने ये कहा। दीर्घजीवी होता है, धनवान, राजा से पूज्य यानी गवर्नमेंट से इसको लाभ मिलता है। चतुर, सत्य, सत्यवादी, धनी, अपने धर्मरत और माता के आज्ञा पालन में तत्पर रहता है। मैंने अपनी बात कही और ग्रंथ की बात भी कही, आपको कौन सी बात शुभ है वो मुझे बताइएगा। एकादशेष स्वयं एकादश स्थान पर होने पर जातक को धन समृद्धि, ऑफिसर्स के माध्यम से लाभ, बनते हुए काम और बनेंगे, बिगड़े काम और तो बन ही जाएंगे। दीर्घायु होगा जातक। ग्रंथ कहता है कि रूपवान, सुकर्मी, सुशील, मनुष्य को आनंद देने वाला, पुत्र पौत्रादि विशिष्ट, वाहन वस्त्र आदि से संयुक्त, और भोला भाला, ऐसे अच्छे लोगों में संसर्ग रखने वाला जातक होता है। बड़ा अच्छा बोलने वाला होता है, विद्वान और काव्य करने वाला कवि भी होता है। हमने दोनों बातें आपके सामने प्रस्तुत की, अपनी और शास्त्र की। अब इसको हम 12वें घर में लेकर चलते हैं। एकादशेष 12वें घर में कोई भी ग्रह छठे घर में, 8वें घर में अच्छा नहीं होता। मेरे ख्याल से इस व्यक्ति को, इसके बड़े भाई बहन बोलने चालने में बहुत अच्छे होंगे, धनवान होंगे, कुटुंबी अच्छे कुटुंब होंगे, लेकिन इस जातक का पैसा खर्च होगा व्यर्थ में, बड़े भाई बहनों के कारण ही
नाजायज खर्च होगा। ये जातक अपने पास कोई पैसा रुपया नहीं रखेगा। अब ग्रंथ क्या कहता है? जातक निज उपार्जित भोगी होगा, अपने पैसे से ही सुख भोगेगा, स्थिर प्रकृति होगी, उत्पाती होगा। अब उत्पात कई तरह के होते हैं, भोग इत्यादि। मानी, जितेंद्रिय, दुखी, अल्प द्रव्य युक्त, बहुत कम पैसा होगा और अन्य मनुष्यों को कष्ट पहुंचाने वाला होगा। ये रहा 12वें स्थान पर पहुंचे हुए एकादशेश का फल। मैं थोड़ा जल्दी में होने के कारण जो शूट कर रहा हूं वो संभवतः आप लोग उससे संतुष्ट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, परंतु मैंने जो विचार दिए अपने और ग्रंथ के माध्यम से, वो आपको कैसे लगे हमें आप जरूर बताइएगा। चलते हैं, अगले वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे द्वादशेश की। देखना मत भूलेगा। तब तक लेते हैं विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।